हेलो एवरीवन। एनवायरनमेंट स्टडीज़ में आज जो हमने करना है वो एक्ट करना है। कौन कौन से एक्ट है एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, आज जो हमने एक्ट करना है वो करना है एयर एक्ट 1981। एयर एक्ट जिसमें उसकी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन क्लियर है। ये भी कह रहे थे कि एयर एक्ट 1981 भी कह देते हैं, यहाँ एयर एक्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1981 क्लियर है। अब ये एक्ट क्यों पास किया गया था वो मैंने जनरली क्या हुआ था, यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी, किस पे हुई थी, ह्यूमन एनवायरनमेंट पे। कब हुई थी, 1972 में। कहाँ हुई थी, और स्वीडन में। उसमें क्या किया गया था, पोल्यूशन को रोकने के लिए अलग अलग गाइडलाइंस जारी की गई थी क्लियर है। उसी गाइडलाइंस को फॉलो करते, इंडिया भी उसका मेंबर था, इसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ये एक्ट बनाए गए 1972 के बाद। जितने भी इंडिया में एक्ट बने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वो 1972 के बाद ही बने हैं। ठीक है, ये भी एक्ट उसी का ही हिस्सा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास दिस एक्ट इन 1981। ये एयर एक्ट है, किसके लिए बनाया गया, टू क्लीन अप एयर बाय कंट्रोलिंग पोल्यूशन। एयर को क्लीन रखने के लिए ये एक्ट पास किया गया क्लियर है। कौन कौन से सोर्सेज है एयर पोल्यूशन के, व्हीकल हो गए, व्हीकल से गैसेस निकलती है, सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इंडस्ट्री से भी यही गैसेस निकलती हैं। पावर प्लांट्स क्लियर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्या निकलता है, न्यूक्लियर एलिमेंट्स कई बार डिस्चार्ज हो जाती है जनरली, तो उसको तो क्लोज्ड कंटेनर में ही करते हैं क्लियर। जैसे थर्मल पावर प्लांट्स हो गए या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स, तो इसमें से जनरली थर्मल प्लांट से ही ज़्यादा पोल्यूशन होता है। कौन कौन सी गैसेज निकलती है, CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, PM एक्सेट्रा। PM मतलब पर्टिकुलेट मैटर, कहते हैं ना PM2.5, PM10, तो ये उसी को ही मापने का एक पोल्यूशन का तरीका। ये एक्ट कब अमेंडमेंट की गई, इसमें 1987 में क्लियर है। ये जो एक्ट है उसमें कितने हैं, 7 चैप्टर और 54 सेक्शंस है क्लियर है। 7 चैप्टर, जैसे बुक में अलग अलग चैप्टर होते हैं, ये जो 54 सेक्शन है, फर्स्ट चैप्टर में मान लो कुछ 5 सेक्शन आ गए, नेक्स्ट सेकंड चैप्टर में आ गए कुछ 10 सेक्शन आ गए क्लियर है। उस मतलब ये जो सेक्शन है अलग अलग चैप्टर में अलग अलग होंगे क्लियर है। तो इसमें कितने चैप्टर, 7, 54 सेक्शन है क्लियर है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। सेकेंड है इस्टेब्लिशमेंट द क्वालिटी ऑफ एयर, एयर की क्वालिटी को मेंटेन रखना इसका ऑब्जेक्टिव है। थर्ड है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना करनी है और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल की बोर्ड की स्थापना करनी, जो इस एक्ट में का मेन ऑब्जेक्टिव है। एंड टू प्रोवाइड पेनल्टीज, पेनल्टी की प्रोविजन भी इस एक्ट में की गई है क्लियर है। उसके बाद आगे व्हाट आर द सेलेंट फीचर्स ऑफ एयर एक्ट, कौन कौन से फीचर्स है इस एक्ट के। कहता है सेंटर एंड स्टेट पोल्यूशन बोर्ड हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सरसाइज द पावर अंडर दिस एक्ट विदाउट एनी प्री जस्टिस क्लियर है। मतलब क्या हुआ, जो सेंटर और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उनके पास पावर है, वो कहीं भी जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं क्लियर है, विदाउट एनी कोर्ट परमिशन क्लियर है। जो सेक्शन 21 है इसका, वो क्या कहता है, स्टेट्स दैट नो बॉडी कैन सेट अप इंडस्ट्री विदाउट प्रायर परमिशन फॉर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। किसी ने भी अगर इंडस्ट्री लगानी है तो उसको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC लेनी ही पड़ेगी, वो उससे पहले वो इंडस्ट्री नहीं लगा सकता क्लियर है। वो सेक्शन 21 यहाँ कहता है। थर्ड आ गया इसका फीचर, एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ द बोर्ड हैज़ पावर टू टेक, कोई भी मेंबर है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, वो क्या कर सकता है, सैंपल ले सकता है इंडस्ट्री की चिमनी से और डक्ट से, ताकि जो मिशन स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड मिशन स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उनकी वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो उसको टेस्टिंग के लिए लेके जा सकता है। वहाँ से जो एयर निकल रही है थ्रू चिमनी या डक्ट, उसका सैंपल ले सकता है एयर का, उसमें कितने कौन कौन सा मिशन कितनी अमाउंट में निकल रहा है, तो उसको कंपेयर कर सकता है वो स्टैंडर्ड के साथ क्लियर है। फोर्थ आ गया सेक्शन 17, सेक्शन नंबर 17 क्या कहता है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ स्टेट बोर्ड, स्टेट बोर्ड की फंक्शन उसमें डिस्क्राइब किए गए हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या किया गया,
टू गिव, स्टेट बोर्ड क्या कर सकता है, टू गिव एडवाइस टू स्टेट गवर्नमेंट ऑन एयर पोल्यूशन। अगर कहीं एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो स्टेट बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट को गाइडलाइंस दे सकता है, भी ये गाइडलाइंस इशू करें। क्लियर है? तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उस पर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, भी इस रूल को फॉलो करना है सभी को। क्लियर है? ये स्टेट बोर्ड के पास, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास पावर है। विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड क्या कर सकता है, सेंट्रल बोर्ड की हेल्प से प्लान कर सकता है और ऑर्गेनाइज कर सकता है ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल। मतलब जो भी स्टेट बोर्ड की जो भी अथॉरिटी टीम है उसको अगर ट्रेनिंग देनी है तो वो स्टेट बोर्ड सेंट्रल बोर्ड के साथ उसको ऑर्गेनाइज कर सकता है। क्लियर है? इसी तरह स्टेट बोर्ड के पास पावर है टू डिक्लेयर एयर पोल्यूशन एरिया। क्लियर है? एक पर्टिकुलर एरिया वो क्या है, एयर पोल्यूटेड एरिया, तो स्टेट बोर्ड उसको डिक्लेयर करने की उसके पास पावर है। इसी तरह सेंट्रल बोर्ड कलेक्ट द स्टैटिस्टिकल डाटा एंड एनालाइज द डाटा टू इशू इंस्ट्रक्शन टाइम टू टाइम। सेंट्रल बोर्ड क्या कर सकता है, डाटा कलेक्ट कर सकता है और उनको एनालाइज करेगा और टाइम टू टाइम जो नई इंस्ट्रक्शंस है वो टाइम टू टाइम उसको रिलीज़ कर सकता है। जैसे मैंने बताया, जैसे BS4 था, BS6 आ गया ताकि पोल्यूशन कम से कम हो। जैसे दिल्ली होगी, वहाँ पे क्या होता है, पोल्यूशन बहुत बढ़ जाता है, तो इसी को कंट्रोल, वो भी एयर पोल्यूशन ही है। तो इंडिया ने अब BS6 लागू कर दिया, उसमें क्या एमिशन स्टैंडर्ड की वैल्यूज़ को चेंज कर दिया, डाटा इकट्ठा किया, फिर उनको एनालाइज करके नई इंस्ट्रक्शन जारी कर दी। क्लियर? अब तो जो इंडस्ट्री जो भी ऑटोमोबाइल व्हीकल बनाएगी उसको BS6 व्हीकल ही बनाना है। पेनल्टीज क्या रखी गई हैं इसमें एयर एक्ट में, मिनिमम 1 ईयर एंड 6 मंथ जो पेनल्टी है इसमें रखी गई है, 1 ईयर एंड 6 मंथ तक आपको जेल हो ही सकती है। क्लियर है? और इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं 6 ईयर तक। 1 ईयर एंड मतलब हाफ ईयर टू लेके 6 ईयर तक आपको जेल हो सकती है, एंड विद फाइन भी हो सकता है। क्लियर है? अगर वो फिर वायलेशन करता है इसके बाद भी, देन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एडिशनल फाइन 5000 पर डे लगा सकती है उसको। क्लियर? उसको 5000 पर डे लगा सकती है, जितनी देर तक वो अपने जो रूल वायलेट कर रहा है उसमें चेंजेस नहीं कर रहा है इंडस्ट्री में एज पर गवर्नमेंट रूल्स, तो उसको 5000 पर डे भी चार्ज कर सकती है। क्लियर है?